तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारे पास आत्म तत्व भी है, आत्मा है। तुम केवल मन और इंद्रियां नहीं हो। शरीर, मन और इंद्रियां तो काम चलाने के लिए है संसार का, लेकिन इन सब का जो हाकिम है, इन सब के ऊपर जो शासन करता है, इन सब का जो आधार है, वो तुम्हारा आत्म तत्व है। वो तुम स्वयं हो जो जानते नहीं अपने आप को। कोई गिरधारी लाल है, कोई मिशन लाल है, कोई राजकुमार है, ये नाम तुमने रख लिए हैं अपने, लेकिन ये तुम्हारे नाम नहीं है, शरीर ने। ये शरीरधारी जब तक शरीर है तब तक वो नाम है, शरीर गया नाम भी गया। तुम क्या हो ये तुम नहीं जानते। तो सतगुरु सबसे पहले तुम्हें इसका ज्ञान कराता है कि तुम असल में हो क्या, जो सनातन है, जो सदा है, जो नित्य है, निरंतर है और नितांत है, वही है। और वो उसी का हिस्सा है, उसी का छोटा सा जुज़ है, उस परमात्मा का जिसको चाहने और पाने की तुम कोशिश करते रहते हो ना। जब तक इंसान अपना अंतःकरण, जब तक इंसान अपनी आत्मा को किसी के चरणों में पूरी तरह से नहीं टिकाता, पूरी तरह से शरणागत होके समर्पित नहीं करता, तब तक घटना घट ही नहीं सकती। घटना घट नहीं सकती है। कैसे घटेगी? मैं उपाध्याय साहब से पूछना चाहता हूँ, ये कैसे गिरेगा ये आनंद? ये आनंद जो प्यार करेंगे सतगुरु से, उनके ऊपर आनंद गिरेगा। तुम प्यार कर नहीं सकते। तुम कौन होते हो प्यार करने वाले? और कैसे करोगे? हा? कैसे करोगे सतगुरु से प्यार? उसको गोद में उठा के, या उसको झूला झुला के, या उसके घर में, उसको घर में न्योता दे के, या उसके चरणों में नमस्कार करके तुम सतगुरु को प्यार करोगे? प्यार इस जगत में नहीं होता है। वो कोई पदार्थ नहीं है। जो होता है वो क्षण भंगुर है, आज है कल गया। प्यार तो एक ही है, प्रेम तो एक ही है। जैसे परमात्मा एक है, प्रेम एक है, वैसे ही एक ही है वो। और वो होता है, किया नहीं जाता है। होता उसके जीवन में है जिसने अपना समर्पण कर दिया। अब वो बूंद की बात करते हैं, तो बूंद जब तक छलांग ले करके टपकती नहीं उस बहते हुए जल में, उस सागर में, तब तक उसका रूप वही छोटा रहता है, क्षुद्र रहता है, छोटा रूप रहता है। और दरअसल उसका जो रूप है वो बहुत बड़ा है। वो अपने रूप को तब पहचानता है जब अपने स्रोत के साथ मिल जाता है। तब पता लगता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी तो है ही नहीं, वो तो था ही नहीं। वो वही है, वो जो जलाशय है वही है, वो जो सागर है, अनंत अनंत दिशाओं में फैला हुआ आनंद का सागर, जिसका ना ओर है ना छोर है, उसी का छोटा सा कण तुम हो। और बाहर बैठ के रो रहे हो कि वो आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है। उस मछली की तरह जो सागर में ही रहती है, सागर में ही जीती है, सागर में ही मरती है, बाहर उसका कोई जीवन नहीं है, सदा सागर में है, लेकिन सागर को जानती नहीं। कब जानती है? जानती तब है जब उस मछली को निकाल के बाहर डाल दो।
सागर से बाहर, फिर उसको तड़पते देखो, वो फिर तड़पती है किसके लिए? वापस अपने स्रोत में मिलने के लिए। तब होश आती है कि ओहो, मैं तो परम जीवन भोग रही थी, मैं तो उससे था, उससे एक हुई थी, जो मेरा ही जीवन था, जो सब कुछ मुझे दे रहा था। यहाँ तो मेरा समाप्ति है। तुम्हारा वो स्रोत, परम स्रोत, तुम्हारा वो सागर तुम्हारे ही पास है। तुम्हें होश नहीं है, तुम खोए हो। दिस वर्ल्ड फुल ऑफ illusions and delusions is surrounding you from all sides. और थोड़ा सा भी भ्रम पैदा हो जाए तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि भटकने लगती है। जिसकी बुद्धि भटक गई उसका जीवन भटक गया, उसका संसार भटक गया, वो सब चला गया, कुछ न बचा। इसलिए होश करो। मैं एक ही प्रश्न तुमसे पूछता हूँ, बार बार मैंने कहा कल पे मत टालो। कल किसी ने देखा नहीं, कल आएगा नहीं, कल किसी ने नहीं देखा, और कल ना कभी आया। कल जब भी आएगा आज बन के आएगा। ये केवल धारणा है तुम्हारी कि कल 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 में अनंत जीवन बीत गए इंसान के, और वहीं का वहीं खड़ा है। मैं बहुत बार सोचता हूँ एकांत में कि क्या इलाज करूँ मैं तुम्हारा। हर इंसान मरीज है, हर इंसान रोगी है। क्या इलाज किया जाए कि तुम्हें होश आ जाए, पता लग जाए, अपने ही पास रखे हुए उस परम स्रोत का पता लग जाए, जो पास ही है, दूर नहीं है, और तुम बाहर से छलांग लेके उसके भीतर चले जाओ, उस मछली की तरह जो तड़पते तड़पते फिर पटक जाती है, फिर गिर जाती है सागर में, और फिर आनंद में झूमने लगती है, फिर एक हो जाती है उस सागर से। मेरे देखे दुख संसार में नहीं है, रोग और शोक भी संसार में नहीं है। ये केवल तुम्हारी जुदाई के कारण तुम्हें लगते हैं। उससे जुदाई जो तुम असली में हो, जो तुम्हारा अपना असली स्वरूप है, उससे विमुख होने के कारण, या ये कहो कि परमात्मा की तरफ पीठ कर लेने के कारण ये सारा झंझट खड़ा हो गया। मैं तुम्हें काम करने से मना नहीं करता, काम करो। मैं तो खुद कहा करता हूँ कि कर्म कभी नहीं छोड़ना अपना, क्योंकि वो कर्म तुम्हारा धर्म है। जो भी तुम्हें काम मिला है वो करो, लेकिन उसके निमित्त होके करो, परमात्मा के निमित्त होके करो। वो तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम करने वाले नहीं हो, तो उस कर्म को भी होने दो। मैंने देखा है जिन्होंने ये गुर पकड़ लिया कि काम करते नहीं है, काम को होने देते हैं, एक प्रकार की मनोदशा, मनोभाव बन गया। काम करते हुए भी ऐसा ख्याल रहा कि वो हो रहा है, वो कर रहा है, ये उसी का है, उसी के निमित्त हूँ मैं भी। तो वो कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, उसमें कभी कोई असफलता नहीं आती। वो कर्म तो सबसे श्रेष्ठ होगा जो उसके निमित्त होके करोगे। फैक्ट्री में भी काम कर रहे हो, दफ्तर में भी काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में बैठे हो, कोई कहानी लिख रहे हो, या कोई बाजा बजा रहे हो, या कोई मशीनरी चला रहे हो, या रोटी पका रहे हो घर में बैठ करके तवे पर, कर्म ही कर्म है। इस संसार में कर्म के सिवा कुछ नहीं है। तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगाय समाचरा।
भगवान ने भी अपने शिष्य को, परम शिष्य को यही कहा कि तू कर्म कर, क्योंकि कर्म से कोई छूट नहीं सकता है, लेकिन कर्म ऐसे कर कि वो परमात्मा के ही निमित्त हो। कर्म ऐसे कर कि वो हो, तू करो नहीं, वो होने दो। और उससे क्या होगा? बंधन नहीं बनेगा, तुम्हारा बंधन नहीं बनेगा, तुम्हारी पाँव में बेड़ियां नहीं बंधेंगी, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। आवागमन के चक्कर से निकल गए तो सब मुसीबतों से निकल गए। ये छोटी सी बात भी नहीं समझ में आती। मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। मैं जब भी इस समस्या पर विचार करता हूँ तो लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि ये खड़ा है आदमी, जीव, इस संसार का जीव ये खड़ा, और पास ही ये परमात्मा है, वो भी तुम्हारे साथ ही है, उसी से तुम निकल के आए हो, उसी का जुज़ हो, उसी का हिस्सा हो। वो अंशी है तुम्हारा, तुम अंश हो उसका। ऐसे ऐसे हो भीतर तुम्हारे। अगर कोई देख सके तो देख ले, नहीं तो अगर कोई दूसरा देखने वाला तो उसको दिखा दे। तुम्हारे भीतर तुम हो, तुम्हारा परमात्मा है, वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ता। ऐसे हो तुम। और गलती क्या हो गई, खराबी क्या हो गई? खराबी ये हो गई कि बीच में दीवार आ गई, बीच में एक पर्दा आ गया, तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच में ही पर्दा आ गया। वो पर्दा कौन सा है? इस संसार का, ये माया का पर्दा। और माया क्या है? मैं, मेरा, तू, तेरा, हम, हमारा, ये संसार है। यही एक पर्दा है। ये बीच में से उठ जाए तो बस मौज ही मौज है। फिर रोग गए, शोक गए, मुसीबतें गई, सब गया। जितने भी कोड़ और जितने भी ये कुकर्म इकट्ठे हो गए हैं, ये सब वाश ऑफ हो गए, ये सब जल के राख हो गए तुरंत, पल भर में। पल भर में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक पल में होता है, ये घटना घटती है। तुम्हें ज़्यादा लंबा नहीं, कल पे मत टालो, कल कुछ नहीं है, अभी है, इसी समय है, इसी समय है। अगर तुम पी सकते हो उस रस को, तो अभी वो रस स्वयं छलांग लेके तुम्हारे कंठ में उतर जाएगा। तुम्हें प्यास नहीं लगी। अगर तुम सच में प्यासे हो तो वो अमृत जल तो तैयार बैठा है कि कहाँ प्यास है, मैं उसको बुझाने उतरूं उसके भीतर, वो फौरन उतर आएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल प्यास से भरना है, केवल प्यास से बजना है। मुमुक्षा, तितिक्षा, प्यास, उसकी प्यास, उसकी प्यास। धुरपल, धुरधाम निवासी की तलाश, उसकी तलाश। कैसे? तलाश करने से नहीं मिलता। उसकी प्यास जगाओ, वो चला आता है। उसकी प्यास से भर जाओ, वो दौड़ा चला आता है। वो खड़ा रहा, पास ही खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि कहाँ प्यास प्रगाढ़ है तो मैं चलूं। बादलों को नहीं देखा तुमने? वही मैं कल परसों ही कह रहा था। धरती नहीं, वो उसको, उनको बुलाती बादलों को। वो धरती प्यास से भर जाती है, बादल स्वयं खींचे चले आते हैं और ढूंढते हैं प्यासी धरती को। जहाँ प्यास प्रगाढ़ है वहाँ वो एकदम बरस जाते हैं और अमृत से भर देते हैं धरती को। बस लहलहाते खेत और हरियाली सब जगह होने लगती है, जीवन सब जगह प्रसार होने लगता है, जीवन ही जीवन फैलने लगता है अपने आप।
तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम खामखा यात्राओं में पड़े हुए हो, खामखा चले आते हो। कोई कहता है महाराज जी हम तो पूरी तरह से समर्पित हैं, हम शरणागत हैं। मैंने कहा अगर तू समर्पित और शरणागत है तो तुम्हें वहाँ से यहाँ आके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ थे वहीं पर तुम शरणागत हो, वहीं पे समर्पित हो और तुम्हें सब प्राप्त हो रहा है। तेरे एक एक बात की खबर मिल रही है कि तू अब बीमार हो गया है, अब तुम अस्पताल के लिए चल पड़ा है, अब तेरी रक्षा की ज़रूरत है। तू मांग नहीं रहा कुछ भी। मैंने मांगना मना किया हुआ है ना, कि क्या मांगोगे। मांगना नहीं कुछ भी, क्योंकि मांगने का अर्थ ही ये है कि तुम भिखारी हो। परमात्मा ने किसी को भिखारी नहीं बनाया है। तुम बस उसके निमित्त हो, उसके समर्पित हो, तो उसको मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए, उसको पता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। ये आपके काम नहीं कर रहे ठीक से, दे आर नॉट वर्किंग वेल। आप समझ रहे हो? मेरी आवाज़ वहाँ तक सुनाई देती है, दीवार तक? जो इंसान प्यासा है वो देर तक प्यासा नहीं रहता। इधर प्यास जगी उधर प्यास बुझी, क्योंकि बुझाने वाला सदा है। तू बॉम्बे से यहाँ आ या कलकत्ता से यहाँ आ या हैदराबाद से यहाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उससे केवल इग्नोरेंस, उससे केवल तुम्हारी अज्ञानता का और बड़ा होता है दायरा। ज्ञानता बढ़ती है, अज्ञान, यही तो अज्ञानता है कि अगर वो सर्वव्यापक है और अगर वो सर्वशक्तिमान है और अगर वो अंतर्यामी है, जैसा कि तुम आके यहाँ बोलते हो, आप तो जी अंतर्यामी हो। अंतर्यामी तो फिर बोल क्यों रहे हो? अगर अंतर्यामी है जिससे बात कर रहे हो तो उसको अपना बखान कर, बड़ी लंबी कहानी, और कहानी खत्म नहीं होती, जबकि सब जाना गया है, पता है सब, और उसका निदान भी हो गया है और तुम्हें शफाकत मिल रही है और तुम्हें वो सब मिल रहा है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। लेकिन नहीं, आके सारा किस्सा लंबा सुनाते हो।